हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करते हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मैंने बुक के बीच से बनाए हुए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इन क्वेश्चन को समझते हैं और इनके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग अराउंड देम। आपको इनमें से ऐसे प्लैनेट बताने हैं जिनके पास क्या है, रिंग है। अब हम इन ऑप्शन से सबसे पहले उन ऑप्शन को फाइंड आउट करते हैं जिनके पास रिंग हैं या जिनकी रिंग्स इजीली विजिबल हैं, जैसे कि सैटर्न की जो रिंग्स होती हैं वो इजीली विजिबल होती हैं, तो सैटर्न के पास रिंग्स हैं। जुपिटर के पास भी रिंग हैं। यूरेनस, इसके पास भी रिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो हमारे सोलर सिस्टम में ये 3 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास क्या है, रिंग्स हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, काफी स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि यूरेनस के पास भी रिंग है या नहीं। तो अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच कॉन्स्टलेशन इज यूज फॉर इंडिकेटिंग पोलर स्टार। सबसे पहले ये देखते हैं कि पोलर स्टार क्या है। पोलर स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ साइड की तरफ को दिखता है और मॉर्निंग टाइम में इजीली विजिबल होता है। तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टलेशन है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन इसमें है ओरायन, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ओरायन नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडिकेट करता है साइरस को, ठीक है, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं, उसको इंडिकेट करता है, ना कि पोल स्टार को। उर्सा मेजर सही आंसर है। इसी का नाम ग्रेट बियर भी है और इसी का नाम सप्तऋषि भी है। तो सप्तऋषि भी इसमें ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आपको इस क्वेश्चन के साथ में और ऑप्शन भी डिटेल में बता रहा हूँ। डिटेल में बताने का मेरा मकसद यही है कि आपको उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलते रहे। तो अगर कभी पूछा जाता है कि डॉग स्टार को कौन सी कॉन्स्टलेशन से डिनोट करते हैं, तो आप बोलेंगे ओरायन से। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे ओरायन से डिनोट करते हैं। देखिए, डॉग स्टार साइरस जो होता है उसमें 3 स्टार एक पैटर्न में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। उन 3 स्टार्स के बीच से लाइन ड्रॉ करें बैकवर्ड साइड को, तो वो डॉग स्टार को दिखाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, साइरस ए। और उर्सा मेजर में उल्टा क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो जिस तरफ होगा वहाँ पे क्या होगा, पोल स्टार होगा। इस कॉन्स्टलेशन के 3 नाम है, उर्सा मेजर भी आ जाता है, ग्रेट बियर भी आ जाता है और सप्तऋषि भी आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इन मिलियन किलोमीटर। अब जो सन से अर्थ की डिस्टेंस है वो बतानी है, और ये जो यूनिट होगी कि जैसे आप किलोमीटर मीटर लगाते हो, तो इसके पीछे ये डिस्टेंस किस में, मिलियन किलोमीटर में। पहला ऑप्शन है 108, जो कि बिल्कुल नहीं है अर्थ की डिस्टेंस। फिर है 58, जो कि ये भी नहीं है क्योंकि इतने पास तो है नहीं। 228, ये भी बिल्कुल नहीं है, इतना दूर भी नहीं है। तो इसका आंसर है 150 मिलियन किलोमीटर। ये डिस्टेंस है अर्थ की सन से अप्रॉक्स। अब ये जो और ऑप्शन हैं इनको भी देख लेते हैं। जो 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है ये मरकरी की है सन से, और 108 मिलियन किलोमीटर है ये विनस की डिस्टेंस है सन से, और 228 मिलियन किलोमीटर जो ये ऑप्शन सी है ये है मार्स की डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 4th। नेम द प्लैनेट्स विच हैव नो मून इन आवर सोलर सिस्टम। ऐसे आपको प्लैनेट्स के नेम बताने जिनके पास एक भी मून नहीं है। अब यहाँ पे मून बोलना वैसे तो गलत है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में मून मून ही मेंशन किया हुआ है। इसको यहाँ पे मून की जगह यूज होना चाहिए था नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि जो अर्थ है उसके नेचुरल सैटेलाइट को बोलते हैं मून। वैसे ही और प्लैनेट्स हैं उनकी जो नेचुरल सैटेलाइट है उनके पर्टिकुलर नेम है, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है, हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे बार बार मून मून लिखा रहता है ताकि आप उसको रिलेट कर सकें कि अर्थ का जैसे मून है वैसे ही और प्लैनेट्स के पास भी मून है, उनको रिलेट करने के लिए मून लिखा जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में आ जाए कि नेचुरल सैटेलाइट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वही चीजें ये भी। तो इसका आंसर क्या है, जुपिटर और सैटर्न। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है अभी तक के, और जुपिटर के पास सेकंड नंबर में जुपिटर आता है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं अर्थ और मार्स। आपको पता है अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, मार्स के पास भी 2 हैं नेचुरल सैटेलाइट, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मरकरी एंड विनस। देखिए, मरकरी के पास अभी तक एक भी मून डिस्कवर नहीं हुआ है और विनस के पास भी एक भी मून डिस्कवर नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है। यूरेनस और नेपच्यून इनके पास भी मून है, तो ये ऑप्शन भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मरकरी एंड विनस।
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट, जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है। पहला ऑप्शन है इसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चल रही है, क्या ये स्पीड है। ऑप्शन बी है इसका 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अभी ये क्लास 6 के अकॉर्डिंग तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन 7th क्लास में जब आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ लेते हैं तो इसको लिखने का मेथड अलग हो जाता है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको या तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में टिक करना है या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पे टिक करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जो है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। जो हमारी नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है दैट इज मून, उसकी डिस्टेंस कितनी है अर्थ से वो बतानी है। पहला ऑप्शन है 3,45,600 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है 3,84,400 किलोमीटर, जी यही इसका सही आंसर है, 3,84,400 किलोमीटर। बाकी और ऑप्शन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे पहले चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम के हों या स्कूल एग्जामिनेशन के हों, वो मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं तो सिर्फ प्रीवियस वीडियो को विजिट करिए, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। और जिस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बना सकूं, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ये एमसीक्यू सीरीज मैंने ज्योग्राफी के लिए शुरू करी है, जिसमें मैं चैप्टर्स के बाद एक एमसीक्यू का लेक्चर रखूंगा, जिसमें मैं उसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।